नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे सियासी महासमर के। हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा एपिसोड आता है जिसकी वजह से आपका उस पर फैक्ट्स के साथ जानना बहुत लाजमी होता है। आज हम बात करेंगे रायबरेली अमेठी की। रायबरेली सीट से ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएंगे या किसी और को भेजेंगे, लेकिन तमाम कयासों को विराम देते हुए राहुल गांधी ने वहां पर्चा दाखिल कर दिया है। और जो दूसरी सीट अमेठी, उस पे गांधी परिवार के खासम खास को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी नामांकन में पहुंची। राहुल गांधी को लेकर के प्रधानमंत्री जैसे ही इधर आउट हुआ कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो तंज कसे उन्होंने रणछोड़ दास और सोनिया गांधी के लिए कहा कि वो राजस्थान चली गई। खैर चलिए, ये रणछोड़ दास कहा जाए या फिर कांग्रेस की रणनीति कहें इसे, इसको लेके चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में क्या है चर्चा? रणछोड़ दास या बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाने में एक बार के लिए उलझा दिया है बीजेपी को, क्या माने इसे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है योगेंद्र जी। ये विपक्ष तो हमले करेगा ही। विपक्ष तो निश्चित रूप से, अगर क्योंकि ये बौखलाहट ही विपक्षी कही जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बड़ा उत्साह है। दिल्ली नहीं बल्कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पूरा उत्साह है। खास तौर से उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी तरह घरों से बाहर निकल गया है और बड़ा ही जोश जोश से मैदान में आ गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आने से विपक्ष का ये मुंह बंद हो गया कि जब ये नहीं लड़ने की बात हो रही थी कि भाई अमेठी से रायबरेली से गांधी परिवार का कोई नहीं आएगा, जब तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि ये भाग गए, यूपी में नहीं आ रहे, अपनी सीट छोड़ गए, अब आ गए तो रणछोड़ दास। तो रायबरेली अमेठी इनकी सीट है, हम किसी से भी लड़े। इसमें अब प्रियंका गांधी जी का तो देखो, सोनिया गांधी जी राज्यसभा से हो गई, प्रियंका गांधी हैं, उनका तो चुनाव लड़ने का कोई मन है था ही नहीं। वो तो शुरू से ही कह रही मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, उन्होंने तो कहा ही नहीं था। अब राहुल जी ने मान लो सीट बदल दी, अमेठी से रायबरेली आ गए, तो ये तो अब कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री की बातें थोड़ी सी रणछोड़ दास और इस तरह से बयान आ रहे होंगे, क्योंकि उनके रायबरेली आने से, उत्तर प्रदेश की सीट में चुनाव लड़ने से, वो एक वर्कर जो बिल्कुल मायूस था और पूरी तरह से उत्साह नहीं था, वो उत्साहित हो गया है। वो ही नहीं उत्साहित हुआ, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं वहां भी राहुल गांधी के आने से बड़ा ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अब रायबरेली सोनिया जी अपनी माँ की सीट पे और उनकी सीट है उस पे गए, इसमें कोई मुझे लग नहीं रहा कि रणछोड़ दास जैसी वाली जी आ रही है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, रणनीति कांग्रेस की या रणछोड़ दास? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अब मुझे लगता है कि मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, आरक्षण, संविधान, यूपी में तो एटलीस्ट मान के चलिए कि अब ये सारी चर्चा रणछोड़ दास और रणनीति पे आकर के टिक जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि शुरू हो चुके इसके। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में कहना शुरू भी कर दिया है, तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, अमेठी और रायबरेली जो सीटें हैं वो ये गांधी परिवार की एक पारंपरिक सीटें हैं और इनकी बहुत अच्छा होल्ड है। कांग्रेस के भी अंदरूनी सर्वे में ये आया था कि अमेठी और रायबरेली से यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। तो वो सब चीजें थी अमेठी और रायबरेली को लेकर ही। लेकिन अमेठी पिछली बार 2019 में राहुल गांधी वहां से हार गए और दो जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से, और फिर वायनाड सीट उनके पास रही थी। इस बार भी स्थिति यही थी कि वो अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी का भी नाम चर्चाओं में तो था, ऐसा नहीं है। पार्टी का एक वर्ग तो पूरा दबाव डाल रहा था कि भाई प्रियंका जी को वहां रायबरेली से लड़ना चाहिए। दोनों सेफ सीटें इनके लिए मानी जा रही थी, इस परिवार के कोई भी व्यक्ति के लिए। लेकिन प्रियंका, राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि परिवार के तीनों लोग संसद में हो। सोनिया गांधी पहले से हैं, राज्यसभा में है, और फिर प्रियंका और राहुल दोनों जाते हैं तो ठीक नहीं रहता।
तो राहुल गांधी तो अब वायनाड ही रखना चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी कि मैं तो वायनाड ही रखूंगा। दूसरी अमेठी सीट पर उनकी दावेदारी, उनका मतलब नाम था, वहां के स्थानीय जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब ये चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े। उनकी स्थिति मजबूत भी मानी जा रही थी इस बार, ऐसा नहीं है कि वो मजबूत स्थिति में नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली को चयन किया। और अमेठी से जो उनके पारिवारिक, जो अभी तक 50 साल से अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का काम देखते हैं, किशोरी लाल शर्मा, उनको टिकट दिया। तो वो भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको पूरी नीचे की राजनीति और जो बूथ वाइज जो सारे जो वो रणनीति बनाते थे, वो के.एल. शर्मा ही बनाते थे। तो अब वो वहां उम्मीदवार है, वहां अब रायबरेली की सीट पे लड़ रहे हैं। तो अमेठी छोड़िए, अमेठी उनकी सीट थी, पिछले 2004 से वो लड़ते आ रहे थे अमेठी से। तो निश्चित रूप से विपक्ष या भाजपा तो ये आरोप लगाया कि वो मैदान छोड़ भागे, अमेठी से क्यों नहीं लड़े, रायबरेली जाके लड़े। रायबरेली किशोरी लाल जी को भी दे सकते थे या कोई और दे सकते थे, एक कोल परिवार का एक किसी का नाम भी चल रहा था। लेकिन वो देखो, पार्टी की एक रणनीति होती है और ये सबका लोकतांत्रिक अधिकार है कि कौन किस सीट पे लड़े, ये उसके इच्छा पर है और पार्टी के पर निर्भर करता है निर्णय पे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी लड़े, वायनाड से भी लड़े और यहाँ से भी लड़े, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो 2 सीट 3 सीट किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन स्थिति दूसरी कांग्रेस की, अब वो अमेठी और रायबरेली में तो उत्साह रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, 2009 का चुनाव आप देखिए योगेंद्र जी, 2009 में कांग्रेस 19 सीटें वहां से चुनाव सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश से। लेकिन आज की स्थिति में, आज जो मौजूदा चुनाव है, तो वो सिर्फ 17 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है। तो जो स्थिति के रूप में माना जाता है कि अमेठी और रायबरेली तो कांग्रेस की सीटें आनी ही आनी है। वो जो उनका इंडी गठबंधन है, उसके सारे नेताओं का दबाव भी था कि उत्तर भारत से गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा चुनाव लड़ना चाहिए जो सीट है। उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बनता ही है और आसपास की सीटों पे। लेकिन कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली का अलावा कहीं सांगठनिक ढांचा उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये एक राहुल गांधी तो इसलिए भी खुद भी नहीं लड़ना चाह रहे थे और वो किसी कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं प्रियंका तो वहां प्रचार करें, क्योंकि उनके जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस जो 2024 का चुनाव जो लड़ रही है, पूरे देश में जितनी सीटों पर लड़ रही है, आजादी के बाद पहली बार है कि वो इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो राहुल गांधी का एक मंतव्य ये था कि किसी दूसरे कार्यकर्ता को दिया जाए, लेकिन पार्टी का दबाव था, उनके गठबंधन के दलों का भी दबाव था और निश्चित रूप से दबाव रहता ही है, क्योंकि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, यहाँ जो जितने भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनमें सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को ही माना जा सकता है। तो राजीव जी, आपको ये लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? विरोधी बेशक कुछ भी कहें और आगे कहते रहेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये माना जा सकता है कांग्रेस और जो अलायंस के लोग हैं उनके एक रणनीति का हिस्सा है कि गांधी परिवार से लड़ना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। यहाँ एक बात गौर करने वाली होगी कि 2004 में जब अमेठी से राहुल गांधी पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीते, उससे पहले वहां सोनिया गांधी सांसद रही और फिर सोनिया गांधी रायबरेली शिफ्ट होती हैं और राहुल गांधी अमेठी शिफ्ट होते हैं। अभी एक चर्चा यह भी आएगी आने वाले दिनों में कि माताजी थाली सजा के रखती और बेटे के लिए, अब क्योंकि अमेठी के बाद में रायबरेली से कंटिन्यू सांसद हैं सोनिया गांधी वहां से, तो अभी ये बातें सामने आएगी, रणछोड़ दास और ये तमाम चीजें तो कही जा रही हैं। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। तो ओम जी, अब विरोधी दल कोई भी हो, इसी तरह से चीजें चलेंगी और पिछले कुछ दिन से जो आरक्षण, संविधान, तमाम जो चीज, मंगलसूत्र, चूड़ियां, पता नहीं क्या क्या जो चल रहा था, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा इलेक्शन रायबरेली पर? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होगा। और ये सियासी शतरंज का ऐसा खेल है जिसमें चेहरे का रुतबा, जिसमें जुबान बदल गई है और जुबान में क्या क्या बातें बोली जा रही है। भारतीय संसद के इतिहास में तो कुछ है नहीं दर्ज ऐसा, जैसा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन ये तय है कि जो सियासी शतरंज बदल रही है वो ये है कि बीजेपी और एनडीए का ये सोचना था कि इनको यहाँ पर लड़वा दिया जाए स्मृति ईरानी के साथ में और रायबरेली में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कर दिया जाए, उधर इनको लाया। तो ये जो स्टार कैंपेनर हैं इंडिया के, तो सारे कुल मिलाकर के 3 ही लोग स्टार कैंपेनर हैं। ये प्रियंका वाड्रा है, राहुल है और खड़गे जी हैं। इन तीनों को अगर यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो इनका राष्ट्रव्यापी जो स्वरूप है वो सिमट जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बड़े सलीके के साथ में, एक ने
सन 52 से जो सीट थी रायबरेली, जो राहुल के दादा भी उस पर लड़े और राहुल की दादी भी उस पर लड़ी और फिर उसके बाद में और लड़े, तो वो एक सीट उन्होंने ली। साथ साथ में ये देखना बड़ा जरूरी था कि इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन का धर्म होता है कि जिस प्रदेश के लीडर हमने मान रखे हैं अखिलेश को, उसको ये ना लगे कि हम लोग यहाँ पर कांग्रेस का अपना मजमा लगाने के लिए आ रहे हैं। उनको ये लगना चाहिए कि हम कांग्रेस, हम जहाँ है वहाँ निश्चित रूप से हैं, लेकिन आपके वर्चस्व को कोई चुनौती वाला सिलसिला नहीं है, तो वो नहीं लगना चाहिए। तो वो इसी तरीके से सारा करके और एक राष्ट्रीय स्वरूप बनाया, साथ साथ में यूपी के अंदर संतुष्टि का स्वरूप बनाया, उसका रेस्पॉन्स देखा। पूरे चेहरे का जो रुतबा है, चेहरा जो बिल्कुल ऐसा बोलने लगा हर जगह कि कोई उसका सम्मान तो अब कर नहीं रहा। ये गोदी मीडिया छोड़ दीजिए आप, बाकी तो जितनी थू थू हो रही है भारतीय संसद के इस इतिहास के ऊपर, इसको क्या कहा जाएगा बताइए। यहाँ पर आप कहते हैं कि साहब तुम्हारे सर्वे किए जाएंगे, आप कहें जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको ये भैंस भी दे दी जाएगी, ये सब चीजें, ये कोई प्रधानमंत्री बोलता है क्या? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इनका प्रयोग कर रहे हैं बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से, और उसके बाद कैसे लोकप्रिय है मेरे समझ में आज आप गोदी मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। आज तो प्रेस की आजादी का दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, प्रेस की आजादी का जैसा देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि जिस तरीके से योगेंद्र जी आपके यहाँ बोलने का सिलसिला छूट मिला है इधर राजस्थान के अंदर, कोई चैनल नहीं है, सारे चैनल गोदी मीडिया हो गए, सारे अखबारों के स्वर और राइटिंग सारी वैसी हो गई। दुर्भाग्यजनक है। जहाँ पत्रकारिता का सम्मान होना चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है आपके सामने बोल रहा हूँ, और ये ध्यान रख के बोल रहा हूँ कि मर्यादा में बोलूं, तो मर्यादा में बोलने पर फिर चीजें खुलती हैं, फिर सामने लगता है कि चोरा सीना क्या क्या बोलते हैं। हम एडिट कर देते थे पहले, किस तरह खबर आई इसमें निकाल दो, इनको बोलना ही नहीं आता है, कहना ये चाहते हैं बस खत्म करो। अब उनको सबको छापते हैं, लीड बनाते हैं। बताइए ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है पत्रकारों का, मुझे समझ में नहीं आया। हमें तो बताया कि भाई अगर कोई ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत नजर आता हो, हमारे समाज के विपरीत नजर आता हो, हमारे सद्भाव के विपरीत नजर, एडिट कर दो और खबर दे दीजिए उनकी कि खबर उन्होंने ये कहा। अब तो वो जो कुछ बोल रहे हैं सब वैसे के वैसे ही छप रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बताइए। इसलिए जैसा भी दुर्भाग्य हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक सियासी शतरंज है जिसमें बहुत बेहतरीन चाल चली है इंडिया गठबंधन ने। अगर इन्होंने जो सरलता से नहीं ले रहे, निश्चित रूप से बीजेपी आरएसएस, बीजेपी एनडीए इसको सरलता से नहीं ले रहे, वो जान रहे, समझ रहे कि खेल क्या हो गया है, खेल बदल गया है। क्योंकि उधर आप उस पहलवान के लड़के को टिकट दे करके और खड़ा कर रहे हैं, जितनी औरतों के साथ में जो बेंगलोर में हुआ है, यूपी में जो देखिए वो सारा खेल, तो वो सब लोगों को पता है कहाँ लोकप्रिय हो रहा है। स्मृति ईरानी जो 2002 के अंदर वहां पर धरने पे बैठी थी, गुजरात के अंदर दंगे के खिलाफ बैठ करके इन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो सब चीजें भूल गए। लेकिन ये दर्द है, ये सब चीजें याद आ रही है इस वक्त ना। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि एक सियासी शतरंज का बेहतरीन खेल चल रहा है हमारे सामने, जिसके अंजाम हम बाद में देखें। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, एक आपके पास में आना चाहूंगा, एक मैं चीज जानना चाहूंगा। आपको ध्यान है पिछले कई बार प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता या विरोधी दूसरे इस बात को लेकर के कांग्रेस को कई बार कुतेरते रहे कि वायनाड से शहजादे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से कौन होगा। ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था कि वायनाड 26 को वोटिंग हो जाए, उसके बाद ही रायबरेली को और अमेठी को तय करना है। क्योंकि जो हम सब लोगों को लगता था कि राहुल गांधी चुनाव तो लड़ेंगे यूपी से, क्योंकि उसके एक रणनीति का कारण था कि उत्तर भारत में से एक मैसेज चला जाएगा कि गांधी परिवार ने अपनी सीट छोड़ दी है या अपनी जगह छोड़ दी है, तो उससे एक मैसेज जा रहा था। यहाँ एक कांग्रेस ने एक मजी हुई पॉलिटिक्स की कि 26 तारीख तक बिल्कुल पत्ते नहीं खोले, और एन वक्त पे जब नामांकन का दौर खत्म हो रहा है तब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। देखो, इसमें योगेंद्र जी दोनों ही बातें लगती हैं। एक बार ये निश्चित रूप से हो गया कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, और इस पर बड़ी चर्चाएं भी हुई। कुछ लीडर बोले भी कि प्रियंका जी, राहुल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ से, यूपी से वो वायनाड वहीं लड़ेंगे। तो लेकिन अब इसको रणनीति माने या इसको ये माने कि जो 2 फेस हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उसमें थोड़े से बड़े डाउन रुझान बता रहे हैं कि कमजोर हैं, सीटें बहुत कम आ रही हैं, इसलिए हो सकता है कि हिम्मत की हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये कोई बात नहीं कि उनकी पार्टी है, कहीं से भी लड़े क्या लड़े। लेकिन ये एक बड़ा इसमें सवाल भी उठता है
इतने इंटरनेशनल लीडर होते हैं ये, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात नहीं करता, और भी ये सुरक्षित सीट ही क्यों चुनते हैं कि हमको तो हमारी सुरक्षित सीट वायनाड में मान लो कांग्रेस का ज्यादा वो है तो केरल में वहां जाके वो चुनाव लड़ ले, हमारी सुरक्षित सीट रायबरेली है, हमारी सुरक्षित सीट अमेठी है, हमारी सुरक्षित सीट हम वहां लड़ेंगे, यहाँ भूपेंद्र यादव वहां लड़ेंगे, यहाँ यादव ज्यादा है, पायलट वहां लड़ेगी, वहां गुजर ज्यादा है। जब गहलोत जी सुरक्षित सीट में अपने बेटे को उठा के दूसरी सीट पे ले जाए, तो ये बड़ा एक सोचनीय विषय बड़े लीडर्स के लिए भी है कि जब आपकी नहीं बिल्कुल जी प्रमोद जी, यहाँ चर्चा एक बिंदु पे और हम छूट रहे हैं, हमारे से छूट रही है। मेरा जो सवाल था उसका मकसद ये था, अगर 26 तारीख तक जो दबाए रखा गया अमेठी और रायबरेली, तो वायनाड सीट के वोटिंग पे कुछ असर आ सकता था अगर डिस्क्लोज कर देते तो? नहीं, ये ऐसे तो मुझे नहीं लगता। मुझको तो ये लगता है कि और अभी है ना, आप देखना, अगर मानो राहुल गांधी रायबरेली से दोनों सीटों से जीतते हैं, तो मेरा तो अनुमान ये है कि वायनाड को ही ज्यादा वो प्रेफरेंस देंगे, शायद इस सीट पे वो छोड़ देंगे रायबरेली को शायद, क्योंकि इतनी कम सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और वहां उनका एक संघर्ष के दिनों में जब अमेठी आ रहे हैं वहां निकल गए, तो वो मुझे नहीं लगता। और ये रणनीति का हिस्सा मुझे कम लग रहा है। मुझको तो ये लग रहा है कि जब यहाँ माहौल बनाने का प्रयास इसलिए किया गया है जबरदस्त तरीके से इन क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के जो ये कुछ स्टेट में जहाँ वोटिंग होनी है, क्योंकि दो फेस में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं अपने सूत्रों से, तो ये लग रहा है। वरना तो साफ तौर पे इनके बड़े लीडर्स बोल गए थे कि नहीं लड़ेंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे। अचानक फिर एक खबर आती है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि प्रियंका जी राहुल जी लड़ देंगे। आज से 7-8 दिन पहले ये खबर वायरल हुई। फिर आज उन्होंने बिल्कुल एन वक्त पे, जो आज लास्ट डेट पर नामांकन बढ़ा है, तो मुझको तो ये आभास होता है कि ये माहौल बनाने के लिए और एक कार्यकर्ता में जोश लाने के लिए उन्होंने हिम्मत की है इस सीट से भी चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। चले, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या वायनाड के वोटिंग से पहले अगर बरेली डिक्लेयर करते तो असर आ सकता था? क्योंकि ये कहा जा सकता था कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपका नहीं है, उसको तो वापस उत्तर प्रदेश जाना है, वो केवल कुछ दिन के लिए यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए आए थे, या कुछ भी कहा जा सकता था, क्योंकि बीजेपी कुछ न कुछ इस बात को लेकर के एग्रेसिव होती। तो ये माना जा सकता है कांग्रेस ने बाकायदा एक रणनीति के तहत इसको हिडन एजेंडे में रखा और एन वक्त पे इसको अनाउंस किया। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी का जो अभी डिसीजन मेकिंग वाली बॉडी है उसने इसको 26 तारीख तक मतलब गोपनीय ही रखा। उनके दिमाग में तो था, लेकिन जो राहुल गांधी की स्टाइल है और जो उनकी काम करने की शैली है वो योगेंद्र जी बहुत अच्छी है। बहुत मतलब एक साफ सुथरी, और वो जिस चीज को ठान लेते हैं उसको चीज वो करते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद हारने के बाद मतलब त्याग दिया तो त्याग दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी उन पर दबाव डालती रही तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो कांग्रेस के बहुत जो वरिष्ठ नेता हैं या राज्यों में अपने चौधराहट चलाते हैं, जब वो उन पर मतलब वो खासे नाराज रहे कई बार। वो ये मानते रहे कि कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा के ये कारण है। राहुल गांधी ने बड़ी ईमानदारी से भारत जोड़ो यात्रा की, उसके भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसको काफी सफलता मिली, और वो बड़ी साफ गोई से अपनी बात कहते हैं। उनको जब पद नहीं लेना होता है तो वो पद से बिल्कुल इसी तरीके से अमेठी और रायबरेली के चुनाव को वो शुरू से ही नकार रहे थे। वो शुरू से ही कह रहे थे मैं तो वायनाड का ही प्रतिनिधित्व करूंगा, मेरे को नहीं लड़ना, या दूसरे कार्यकर्ताओं को लड़ाया जाए। लेकिन कांग्रेस में कोकस ऐसा रहता है जो मतलब सोनिया गांधी को इस चीज के लिए बनाया कि नहीं राहुल गांधी को आप कहोगी तो वो मान जाएंगे। तो आखिर में जो आज सवेरे जो तय हुआ, रात भर जो कवायद चली पार्टी की, हम लोगों को जो जानकारी मिली उसी हिसाब से सोनिया गांधी ने ही आखिर में राहुल गांधी को कहा कि नहीं तुम्हें लड़ना है, रायबरेली से लड़ो। आप देखिए पिछले 8-10 दिन में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा वो अपनी दावेदारी अमेठी रायबरेली में जता रहे थे। उन्होंने करीब 15 या 16 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए कि अमेठी और रायबरेली की जनता मुझे चाहती है, पार्टी मुझे दे, मैं बहुत लोकप्रिय हूँ वहाँ। तो पार्टी के दूसरे नेता और सब लोग जानते हैं वो कितने लोकप्रिय होंगे, वहाँ क्या है। वहाँ सिर्फ राहुल और प्रियंका को लेकर ही सारे सर्वे ये थे कि वो यदि ये दोनों लड़ते हैं अलग अलग, चाहे अमेठी से या रायबरेली से, तो इनकी जीत
सुनिश्चित मानी जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था। भाजपा खेमे में भाजपा ने भी सर्वे कराया, उसके हिसाब से ये भी माना जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली में यदि गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा आता है तो उसकी जीत, मतलब उसकी जीतने की ज्यादा संभावनाएं है। अभी तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा, अपन तो एक कयास लगा सकते हैं, लेकिन संभावना उस रूप में जताई गई थी। राहुल गांधी जिसको कहते हैं बड़ा एडामेंट रहते हैं, जो उन्होंने फैसला ले लिया उसको लेकर, वो चुनाव कतई यहाँ अमेठी या रायबरेली से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिर में सोनिया गांधी, सारे कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सोनिया गांधी से कहलवाया, तब जाके राहुल गांधी तैयार हुए। आज नॉमिनेशन किशोरी लाल के चुनाव लड़ने से वॉकओवर मिलेगा स्मृति ईरानी को, या फिर संघर्ष में उलझना होगा ईरानी को? नहीं, वॉकओवर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि किशोरी लाल मतलब एक उस रूप में उनको देखा जा रहा है कि एक नया चेहरा है या क्या है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम गांधी परिवार के लिए जो करते रहे वो किशोरी लाल ही है। तो यानी कि सीट के चाणक्य कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो वहां का एक एक कार्यकर्ता है या वहां की जनता की नाम, एक एक बूथ की जानकारी किशोरी लाल को है। तो संभावना ये, यदि राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी अमेठी में मन लगा के प्रचार कर लें और कांग्रेस के लोग मन लगा के लग जाए, क्योंकि कांग्रेस को जो हम देखते हैं 25-30 सालों से वहां मन लगा के कोई नहीं लगता, वो तो सत्ता मिलती है तो मन लगा के काम करते हैं। अदरवाइज कांग्रेस की एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कांग्रेस में निराशा से बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। आप जो सही कह रहे हैं, तो मैं योगेंद्र जी इसीलिए आपसे ये कह रहा हूँ, कांग्रेस को हम आप और हम जितना जानते हैं, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे उत्तर प्रदेश का, उनके पास सत्ता रहती है तब तो बहुत एक्टिव रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जनता बीजेपी से नाराज होगी तो हमें सत्ता में बैठाएगी। वो अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करते। राहुल गांधी की ये नीति है कि वो खुद मेहनत करते हैं। जी चलिए मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। ओम जी, ये माना जा सकता है राहुल गांधी के वापस से वहां चुनाव लड़ने से जो निराशा की बात अभी राजीव जी कह रहे हैं कि 17 सीट पर पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, जबकि 2009 में 19 सीट जीती थी। तो इससे, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती और मजबूरी ये है कि अलायंस के साथ में अभी बैठना, क्योंकि उनको अपना वजूद वापस से स्थापित करना है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश के लिए राहुल गांधी का चुनाव लड़ना एक कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम करेगा, या फिर ये कहें कि महज एक औपचारिकता भर रहेगा? योगेंद्र जी, ये गठबंधन का धर्म बड़ा अलग है। गठबंधन के धर्म के अंदर ये होता है कि आप अगर केरल से लड़ रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के साथ वहां की जो लेफ्ट वाम मोर्चा उसके साथ में आपका गठबंधन भी है, साथ में आप लड़ भी रहे हैं, तो फ्रेंडली लड़ना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वायनाड की जनता से आपने प्रॉमिस किया हुआ, तो उस धर्म को भी निभाया। साथ साथ में ये जो बड़ी पार्टी के रूप में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस ने किया, तो वो अपना सेक्रीफाइस के बगैर नहीं कर सकते। जब आप तो कुछ छोड़ना नहीं चाहते, दूसरे क्यों जुड़ेंगे? उन्होंने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयारी कर दी कि ठीक है, हमें जिसको साथ में लड़ना है, यानी जिसको आप सांप्रदायिक और फासिस्ट पार्टी बोलते हैं, सब बोलते हैं, उससे अगर लड़ना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, उसमें त्याग करना पड़ेगा, सीटें भी छोड़नी पड़ेगी, समझौते भी करने पड़ेंगे। तो ये बड़ी चतुराई के साथ में, बड़ी ऑनेस्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी के और सोनिया जी के और इनके लीडरशिप में किया है। तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए, मतलब पत्रकारों के माध्यम से। तो होरों को छोड़ दीजिए, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा कि देखिए क्या किया इन्होंने, छोड़ते नहीं, वरना कोई अपनी सीटें थोड़े छोड़ता है। पर कुछ भी, जैसे बंगाल में बैठे हुए हैं ना अधीर रंजन, वो आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उस तरीके से ममता के साथ में लड़ाई नहीं चल सकती, लेकिन वो बैठे हुए हैं। वो ये गठबंधन में ऐसा सब कुछ करना पड़ता है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो खैर ये माना जा सकता है कि रायबरेली को कर्म भूमि बताया है कि मेरी माँ की कर्म भूमि और मुझे वहां आना पड़ा है। मैं अमेठी से अलग नहीं हूँ, अमेठी के साथ रहूंगा। तमाम जो इमोशनल चीजें राहुल गांधी ने कही है वहां पे, और प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि वो इलेक्शन के दरमियान अमेठी के अंदर कैंप करेंगी। खैर चुनाव रोचक होगा, और केवल रोचक चुनाव राहुल गांधी के रायबरेली जाने से नहीं होगा। आने वाले दिनों में सियासी मुद्दा भी इस पर काफी हद तक फोकस रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।